स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 मैथमेटिक्स की है बेटा, और 7th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम के लिए बेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। 15 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। और बेटा जो टॉपिक हमने लास्ट वाली अपनी वर्कशीट में पढ़ा था मैथ के, जिसमें हम पढ़ रहे थे जो डेटा होता है वो क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो जो डेटा होता है उसका हम कलेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी से पहले रिकॉल कर लेते जो जो हमने पढ़ा था। तो डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो जो डेटा होता है बेटा वो कलेक्शन होता है, मतलब किस चीज़ का? फैक्ट्स का। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं उनको एक तरीके से सिंपल वे में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे बेटा तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे किस एरिया से आते हैं, कितने बच्चों ने किस दिन एडमिशन लिया था, किस डेट में एडमिशन लिया था, किन बच्चों का आधार कार्ड है, किन बच्चों का बैंक अकाउंट है। तो इस तरीके से वो इस बेसिस पर क्या करते हैं हम, क्या ना, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उनको काउंट करते हैं कि इतने 20 बच्चे, 20 में से 10 का ये चीज़ है, 10 की ये नहीं है, 10 के पास ज़्यादा है, 10 के पास कम है। तो ये एक तरीके का क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ते हैं आगे। तो नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड देयर मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड देयर फेवरेट ड्रेसेस, ठीक है, एंड देयर फेवरेट गेम और इन विच मंथ ऑफ देयर बर्थडे फॉल। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि भाई वो मतलब कि उसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है, किस कलर की है, फेवरेट गेम कौन कौन से हैं, या फिर वो किस मंथ में उनका क्या है, बर्थडे पड़ता है। ठीक है, एंड देन कलेक्ट डाटा फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर नीड, या फिर हमें कोई भी और अन्य कोई भी ज़रूरत होती है, उसकी लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए भी हम डाटा जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या जाना बेटा, तो हमें जो डाटा है हम क्यों कलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ से निष्कर्ष पर निकलते हैं। द कलेक्शन ऑफ द डाटा इज़ डन कीपिंग इन माइंड दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डाटा। तो हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका क्या कारण होता है, हमें उससे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे अब हम क्या करते हैं, समरी बना देते हैं किस्म की। जैसे अब क्लास थी, एक क्लास के अंदर इतने बच्चे फेलियर हैं, इतने बच्चे पास आउट हैं, या इतने बच्चों ने पास कर लिया, या इतने बच्चों के मैथ में कमज़ोर हैं, इतने बच्चे हिंदी में कमज़ोर हैं, तो ताकि हम आगे उन बच्चों पर ध्यान दे सकें। तो इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। ठीक है, तो उसका फ़ायदा होता है। अब हम जानते हैं कि ये डाटा कलेक्ट होता कैसे है। लेट्स कलेक्ट दी डाटा। तो आपको भी क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करोगे। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, तो आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है अपनी फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर्स से। एंड गेट नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, और उनका जन्मदिन जो है किस महीने में आता है। कम से कम आपको 15 या 15 से ज़्यादा, या फिर आपकी मर्जी है उसके अकॉर्डिंग, कम से कम 15 तो होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आपको उनका डाटा लेना है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा कंपेयर द फॉलोइंग टेबल, और फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इस टेबल में। ठीक है, जैसे कि मान लो जनवरी है, तो जनवरी में क्या हुआ बेटा, 2 हैं आपके घर में ऐसे फैमिली मेम्बर जिनका फॉल होता है बर्थडे। ठीक है, फरवरी में मान लो किसी का नहीं आता, अप्रैल में 4 का आता है। ठीक है, और जून के अंदर 5 का आता है, फिर जुलाई में किसी का नहीं आता, सितंबर में नहीं आता। तो इस तरीके से आप 0 लगा दोगे उसमें जिसमें नहीं आता, और जिसमें आता उसमें लिखते चले जाओगे ऐसे काउंटिंग। फिर आप देखोगे आपने 15 का लिया था तो आपके टोटल 15 ही होंगे। जब आप इसको सम करोगे तो इससे पता चलेगा आपने सही किया है या नहीं। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट बनानी है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे इसलिए मैं बता दूँ, तो ये आपको लिस्ट बनानी है बेटा। ओके, अपनी फैमिली मेम्बर से सबसे पूछ के, जिससे भी पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से। अब बेटा बनाते कैसे हैं ये देखो। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हॉबी ऑफ द 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर फॉलो। तो जो हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, जो उनकी आदतें हैं बच्चों की, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 के, उनकी यहाँ पर दी गई है। तो किसी की रीडिंग में है, किसी की राइटिंग में है, किसी की सिंगिंग में है। तो आर का मतलब यहाँ पर रीडिंग था बेटा, और डब्लू का मतलब राइटिंग है, और एस का मतलब सिंगिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बोला गया कि ये लिस्ट को कंप्लीट करो, ये टेबल को कंप्लीट करो। तो हॉबीज़ हमें यहाँ पर दी गई, रीडिंग में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखो बेटा 6 हैं, हमने यहाँ लिख दिए। ऐसे ही राइटिंग के कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7
8 और एक 9। ठीक है, तो कितने बेटा 9 है सिंगिंग के, सॉरी। ठीक है, राइटिंग के कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो सिंगिंग के मतलब राइटिंग के 5 है। अब आप इनको सम करोगे तो आपके उतने ही स्टूडेंट आ जाएंगे जितने आपने लिए थे 20। ठीक है, हमने देखो बेटा यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स की ही लिस्ट बनाई थी। तो इस तरीके से जब हम टोटल करते तो हमें वही मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारी लिस्ट जो है वो सही बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं। अब हमसे कोई पूछेगा जल्दी से कि तुम्हारी क्लास में रीडिंग की कितनों की हॉबी है, तो आप फट से बता दोगे कि भाई 6 स्टूडेंट्स हैं। राइटिंग की कितनी है, तो आप बता दोगे भाई 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हेल्प करता है ये डाटा। अब बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स डू प्रैक्टिस। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। दी हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो 10 गर्ल्स हैं बेटा उनकी हाइट को मेज़र किया गया जो कि सेंटीमीटर में है। ठीक है, एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। और रिजल्ट जो था वो क्या इस तरीके से आया, मतलब कि किसी की 135 है, किसी की 150, किसी की 139, किसी की 128। इस तरीके से सबकी जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि कितनी कितनी सेंटीमीटर हाइट आई है। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका हम क्या करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ही तो कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला गया है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो जो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, उसकी हाइट कितनी है। इसका मतलब कि कुल सबसे लंबी हाइट वाला कौन है यहाँ पर। तो चेक करो बेटा सबसे लंबा कौन है, 151 सबसे ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो है टोलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी हो गई, 151 सेंटीमीटर। लगाना मत भूलना। ठीक है, आपको साथ में सेंटीमीटर भी लिखना है। अब व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। तो स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है बेटा, यहाँ पर चेक करो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो क्या हो गई 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट होगी। अब आपसे थर्ड में क्या पूछा बेटा, नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब बोला गया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो सबसे छोटी हाइट की लड़की है उसकी हाइट को बड़ी हाइट की लड़की में से। इससे क्या मिलेगा बेटा, अब देखो ये दोनों हैं, माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा हमारे पास, 11 में से 8 गए तो 3 बचे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 4 थे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या चीज़ आई है, तो ये देखो हम क्या कहते हैं, ये क्या आ गया, हे दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ द मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम गिव अस द रेंज। तो ये हमारे पास रेंज आ गई, क्योंकि बेटा देखो ये थी, अब यहाँ पर क्या था कि सबसे जो छोटी हाइट थी ये थी, सबसे बड़ी हाइट मान लो ये थी, और बाकी जो क्या है वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं ना। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो ये रेंज है वो जिसके अंदर ये सारी लड़कियां लाई करती हैं। ठीक है, इस मतलब इन नंबर्स में ही उनकी हाइट है, ना तो वो इधर है और ना वो इधर है। तो हमें ये रेंज मिल गई एक। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन इन पर भी पूछे जाएंगे। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू पता हो हमें और मिनिमम वैल्यू पता हो, बस हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि डाटा से इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, फिर रेंज क्या चीज़ होती है। ठीक है, और बनाते कैसे हैं लिस्ट या टेबल। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो बेटा फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।